शेर ठीक होने के बाद ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, यानी वो फजर से मिलने के लिए भी आ जाता है। अभी तो वो ठीक हुआ है और अभी ही उसके सर पर आशिकी का बुत सवार हो चुका है। वो फजर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। फजर कहती है क्या हो गया है तुम्हें, जानते हो ना बाबा को, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया ना तो यहाँ पर ही जान से मार डालेंगे। शेर कहता है कि मेरा जी चाह रहा था तुम्हें देखने को, तो फिर आ गया यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए। फजर कहती है कि तुम सचमुच पागल हो चुके हो, पहले तुम पागल नहीं थे। वो शेर से कहती है कि अब जाओ यहाँ से, देख लिया ना मुझे, अब जाओ यहाँ से, ऐसा ना हो कि बड़ा हंगामा हो जाए। तुम जानते हो ना बाबा के नज़दीक मैंने तुम्हें कहीं कैद कर दिया है और मैं तुम्हें जहाँ से मार डालूंगी। और बाबा को यही खुशफहमी है, इसी वजह से ही तो वो मेरी रिस्पेक्ट करना शुरू हो चुके हैं। मेरे वो बाबा जो मुझसे नफरत करते थे आज मुझे मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि मैं उनके दुश्मन के बेटे को जान से मार दूंगी, उन्हें ऐसा लगता है। शेर कहता है कि अगर तुम्हारे बाबा कह रहे थे तो जान से मार ही देती, मुझे जिंदा क्यों रखा। फजर कहती है कि कैसे बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। वैसे भी बाबा बरसों पुरानी दुश्मनी के नतीजे में ये सारा फैसला सुना रहे थे और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि एक बेगुनाह शख्स की जान ले लूँ। बाबा मेरे हाथों को खून से रंगना चाह रहे थे और मैं सारी ज़िंदगी से रिग्रेट में रह जाती कि मैंने एक बेगुनाह शख्स को मार डाला है। मैं ऐसा नहीं कर सकती शेर, और वैसे भी एज अ डॉक्टर उस हॉस्पिटल में मेरा यही फ़र्ज़ था कि मैं एक पेशेंट का ख्याल रखूं। और जब मुझे मालूम हुआ कि इर्द गिर्द तुम्हारे दुश्मन मंडला रहे हैं तो मैं वहाँ से तुम्हें निकालने लगी और तुम्हें निकाल कर एक अपार्टमेंट में ले गई ताकि तुम्हारी देखभाल की जा सके। मुझे मालूम था कि तुम ज़िंदगी की तरफ वापस लौट सकते हो। शेर कहता है कि ऐसा क्यों नहीं कहती कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो चुकी है, इसी वजह से ही तुम मुझे वहाँ से निकाल कर ले गई थी। फजर मुस्कुरा देगी, यानी फजर कभी भी ये जाहिर नहीं करती कि वह भी उससे मोहब्बत करती है, क्योंकि वह कभी भी शेर के सामने अपनी मोहब्बत के इज़हार नहीं करना चाहती। आगे जाकर आप देखेंगे कि शेर खुद फजर को कहेगा कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। वह वक्त जिसमें अपने पराए बन जाते हैं, उसमें पराई जब अपना बनकर दिखाते हैं ना फजर, जिस तरह से तुमने दुश्मन की बेटी होकर मेरा ख्याल रखा, मुझे ज़िंदगी की एक नई उम्मीद लाई और मैं ज़िंदगी की तरफ वापस लौट सका हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो मुमकिन हो सका है। फजर कहती है कि कब तक मेरा शुक्रिया अदा करते रहोगे, और जहाँ तक शादी की बात है तो मैं सोच समझ कर फैसला करके तुम्हें बताऊंगी। फजर अपनी अम्मी से बात करेगी और उसकी वालदा यही कहेंगी कि तुम शेर के साथ शादी कर लो, क्योंकि इस घर में तुम्हारे बाबा तुम्हें नफरत की निगाह से देखते हैं। उनके नज़दीक यही है कि अगर तुम किसी का खून बहाओगी तो उस वजह से ही उनके नज़दीक तुम्हारी इज़्ज़त बढ़ेगी। और मैं नहीं चाहती कि तुम शेर जैसे इंसान को खो दो, क्योंकि सब लोग तुम्हारे पास्ट को देखकर तुम्हें रिजेक्ट करते हैं, लेकिन शेर तुम्हें रिजेक्ट नहीं करता।